हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन में क्या आता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसमें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ग्रामीण क्षेत्र में आता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसे त्रिपंचायत भी कहा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। और नगर क्षेत्र में होता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ये स्थानीय स्वशासन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ग्राम सभा। ग्राम सभा भारत के लोकतंत्र का आधार है। ये ग्रामीण विधायिका है। ग्राम सभा में ग्राम के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वो और इस ग्राम सभा की जो बैठक होती है वैसे अनिवार्य रूप से साल भर में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन ये लगभग प्रत्येक जगह 4 बार ग्राम सभा की बैठक की जाती है। 2 बार तो अनिवार्य है। ठीक है, और ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, यानी ग्राम सभा के सभी वयस्क स्त्री पुरुष, उनका दायित्व है कि वो ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करें। अब आते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और गांव के सभी वयस्क मतदाता जो होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और यह गांव के लोगों के निर्णय लेने का एक मंच प्रदान करती है गांव के लोगों को। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी अनिवार्य है। हालांकि अधिकांश राज्यों में वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती है। ग्राम सभा जो होती है वो अपने में ही से ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। उसी ग्राम पंचायत में आता है ग्राम सभा, ग्राम समिति और प्रधान को मिलकर बनती है। ठीक है, इसमें पहला आया जो मैंने आपको कहा ग्राम सभा, गांव की सभा। ये गांव की विधायिका भी है। इसमें मैंने कहा सभी ग्रामीण के सभा, जो ग्रामीण की जो सभा है, ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की एक सभा होती है, एक संगठन होकर समूह होता है, वो इस सभा में होते हैं। दूसरा सर्वोच्च निकाय। ग्राम सभा को गांव की सर्वोच्च निकाय माना जाता है। तीसरा है कार्य। अब ग्राम सभा का कार्य क्या है, क्या कार्य करती है ग्राम सभा? ग्राम सभा गांव में जो योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं का अनुमोदन करना, बजट को मंजूरी देना, ग्राम पंचायत की उनके सदस्यों द्वारा जो कार्य किया जाता उनकी देख रेख करना, उन पे ये सारा कार्य, और गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाना। किस प्रकार से गांव का विकास हो, गांव में कृषि का विकास हो जाए, सड़कों अच्छी हो, हैं, ये सारी व्यवस्था, ये काम जो करती है वो करती है ग्राम सभा। इसका प्रस्ताव बनाने का काम। ठीक है, फिर आता है सदस्य। गांव का हर वयस्क यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला कहते हैं आता है ग्राम सभा के मुख्य कार्य। वो क्या क्या कार्य करती है ग्राम सभा, जो अभी मैंने पहले भी कुछ 1-2 गिनाए, विस्तृत में आते हैं। जो विकास योजनाएं हैं, गांव के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बनाना, उनको बनाने का कार्य करती है ग्राम सभा।
और उनको क्रियान्वित करने का काम बाद में ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है, वो कार्यपालिका के रूप में, गांव की कार्यपालिका रूप में कार्य करती है। दूसरा, बजट का अनुमोदन करना, यानी विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, चाहे वो सड़क हो, कृषि हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, उसके लिए बजट जो भी आए उसका अनुमोदन करने का कार्य होता है किसका? ग्राम सभा का। कार्य रूप में परिणित तो पंचायत करती है कि सदस्य करते हैं। फिर है जो सार्वजनिक संपत्ति गांव की है उसकी देख रेख करने का कार्य ग्राम सभा का होता है। कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। विवादों का निपटारा, गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उनको ग्राम स्तर पर ही उसका निपटारा किया जाता है। आपस में बैठकर सभा करके, समझौता करके और उन विचारों को सुन करके उसको विवादों का निपटारा किया जाता है। अगला आता है ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पंचायत का चुनाव करना। पंचायत का करना, मैंने कहा इसमें कि ग्राम समिति, पंचायत समिति और ग्राम प्रधान, ये गांव के जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, उनके चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। और प्रधान का भी चुनाव वही करते हैं, कि कहीं सरपंच बोलते हैं, कहीं ग्राम प्रधान बोलते हैं, कहीं गांव का मुखिया, इस नाम से इसको जाना जाता है। और ग्राम सभा एक है लोकतांत्रिक संस्था, क्योंकि इसमें सारे लोग होते हैं, गांव के सभी वयस्क लोग होते हैं इसमें। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से ये सभा होती है। फिर है सशक्तिकरण, गांव को सशक्त बनाना, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सिंचाई, सड़कें, या व्यक्ति को रोजगार हो, या अन्य क्षेत्रों, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाना, ये कार्य किसका है? ग्राम सभा का। अगला आता है पारदर्शिता। गांव सभा, गांव के जो भी कार्य होते हैं उसमें पारदर्शिता होती है। ये ध्यान रखती है कि कहीं गड़बड़ न हो, इसलिए ध्यान देने का कार्य किसका है? ग्राम सभा का। अगला आता है जवाबदेही। ग्राम सभा की गांव के प्रति एक जवाबदेही होती है, वो उससे अपने जवाबदेही से ग्राम सभा के सदस्य मुकर नहीं सकते। यानी जब भी बैठक हो उसमें नियमित प्रतिभाग करना है, और उसमें जो भी निर्णय हो उनको क्रियान्वित करने में सहयोग करना, ये काम होता है ग्राम सभा की जो विशेषता होती है। अगला आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, जैसे मैंने आप कहा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम समिति, पंचायत समिति और प्रधान को, या सरपंच, कोई सरपंच कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं गांव का मुखिया कहते हैं, इनको मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, इसका चुनाव होता है और ग्राम पंचायत में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है। उसका गांव का होना चाहिए, उसके उस गांव के लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, पंजीकरण में उसका नाम होना चाहिए, 21 वर्ष उसको होनी चाहिए। और ग्राम सभा के जो वयस्क स्त्री पुरुष है, सदस्य है, वो इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आते हैं ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत का निर्वाचित निकाय, ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की का एक समूह होता है। कौन? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के सदस्य अपने में से इनको चुनते हैं। अब ये कार्यकारी निकाय है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करती है। मैंने अभी कार्यपालिका कहा था कि ये गांव की कार्यपालिका है, यानी जो भी प्रस्ताव अनुमोदित होंगे, जो भी प्रस्ताव, जो भी कार्य होगा, उसको कार्य रूप में परिणित करने का कार्य किसका है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, अगला आता है सदस्यता। ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है, और ये ग्राम पंचायत जो होती है, इसका जो सदस्य होते हैं वो गांव की गांव के सदस्यों के आधार पर इन सदस्यों का चुनाव होता है। अब जैसे ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 1000
की संख्या होनी चाहिए गांव की। अगर सबोद एक गांव सभा में इतनी सदस्य नहीं तो अगल बगल के 1-2 गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है और उसमें प्रत्येक जो सदस्य हैं उसको ग्राम पंचायत उस गांव को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और उस वार्ड से अलग अलग वार्ड सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, वार्ड सदस्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला आता है कार्यकाल। ग्राम पंचायत का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पहले क्या था, जो ग्राम पंचायत थी वो राज्यसभा के अधीन थी, अभी भी है, लेकिन अब इसको संवैधानिक दर्जा 73 और 74 संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसमें नरसिंह राव जी की सरकार थी, उसमें इसमें संशोधन होकर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसके अपने अधिकार हैं। पहले एक राज्य सरकार पर निर्भर था, लेकिन अब इसका नियमित रूप में समय से चुनाव होता है, समय से कार्य होता है। अब जैसे मैंने कहा, अब इसका नियमित जो है कार्यकाल है 5 वर्ष है ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हो गया और जो गांव का मुखिया जिसे प्रधान कहते हैं वो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि पर उनका निर्धारण होता है। वो अपने में से प्रधान का चुनाव तो सदस्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन उप प्रधान जो उसका चुनाव किया जाता है उस ग्राम पंचायत के सदस्यों, वार्ड सदस्य हैं, उनमें से एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, उप प्रधान बनाया जाता है। अगला आता है ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता। भाई, जो ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है, जिसे वार्ड मेंबर करते या प्रधान जो बनता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे अभी पहले भी कहा मैंने कि योग्यता उसको उस ग्राम का व्यक्ति होना चाहिए, उसको 21 वर्ष होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। वही उसके लिए पागल दिवालिया न हो या उसको किसी कर्जा ना हो उस पर, ऐसा व्यक्ति ही ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है। जैसे ये कह रहा है कि आयु, न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है। नागरिकता यानी उस नगर का होना चाहिए, उस गांव का वो व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। उसका ग्राम सभा की जो लिस्ट है पंजीकरण, उसमें उसका नाम होना चाहिए। ठीक है। निवास, उसी गांव में वो निवास करता हो, दूसरे गांव का नहीं उठ सकता है। जो ग्राम पंचायत है उस पंचायत के अंतर्गत ही जो ग्राम सभा है उसका वो सदस्य होना चाहिए। अब ये तो मैंने वो कहा। दूसरा, अपात्रता, माने उसमें की अयोग्यता है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। उसमें है यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बीमार है, पागल है, तो वो इसके लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि किसी अपराध का वो दोषी है, अपराधी है, न्यायालय उसको अपराधी घोषित करता है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। या बैंक या सहकारी समिति का वह कर्जदाता है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। कुछ राज्यों में इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी रखी गई है। वो राज्यवार भिन्नता है। कुछ ग्राम पंचायतें उसकी कुछ योग्यता रखती है कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसकी योग्यता ये होनी चाहिए, इसकी शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए। वो राज्यवार उस पर निर्भर करता है, लेकिन मुख्यतः उसको 21 वर्ष का होना चाहिए, उसी ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए। और जो ये अयोग्यताएँ ये उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वह पंचायत सदस्य के लिए चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। अगला आता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या। अभी आया कि ग्राम सभा तो गांव के सभी वयस्कों की सेवा है, जितने 18 वर्ष हो गया वो सभी उसके सदस्य हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य है, उसी गांव के सदस्य होंगे, लेकिन उनका निर्वाचन होता है। अब क्या अंतर है दोनों में, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत
और ग्राम सभा में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे विशेषता है जैसे प्रकृति, ये जो ग्राम सभा होती है ग्रामीणों की सभा होती है, सभी ग्रामीण के सभी लोग, स्त्री पुरुष, ठीक है। और ये जो ग्राम पंचायत है ये निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह होता है। भाई ग्राम सभा में तो गांव के सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर हो, स्त्री पुरुष सभी उसके सदस्य होते हैं, सबका समूह होता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका ही संगठन होता है। दूसरा आता है शक्ति। अब ये ग्राम सभा को सर्वोच्च निकाय कहा गया है, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत है वो कार्यकारी निकाय, यानी ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य निर्धारित किए हैं, जो कार्य निर्धारित किए गए ये कार्य होने हैं, उनको कार्य रूप में परिणित करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। जैसे ग्राम सभा में बहुत सारे कार्य होते हैं, सड़कों का निर्माण है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक शिक्षा है, प्रकाश की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, और सरकारी योजनाओं को गाँव तक पहुंचाना है, उनको लोगों को उनको लाभ दिलवाना है। ये सारे कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, ये सारे कार्य ग्राम पंचायत करती है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान होते हैं, ठीक है। तो इन सारे कार्यों को यानी ये ग्राम सभा ने अनुमोदन किया, भाई सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे ये कार्य हैं, उनको सूचीबद्ध उन्होंने कर दिया। लेकिन उनको कार्य रूप में परिणित करने का काम किसका है? कार्यकारी निकाय कौन है? ग्राम पंचायत, ठीक है। अगला आता है सदस्यता। अब जैसे ग्राम सभा में मैंने कहा कि गांव के सभी वयस्क मतदाता ये ग्राम सभा के क्या है? सदस्य है। किसके सदस्य है? ग्राम सभा के सदस्य है। और ग्राम पंचायत में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं, वो उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। फिर कार्यकाल, जैसे पहले भी स्पष्ट हुआ, ग्राम सभा अस्थायी है, ठीक है, वो अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अस्थायी होता है। लेकिन जो ये ग्राम पंचायत के सदस्य, उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद पुनः चुनाव होगा। फिर है कार्य। अभी पहले भी मैंने आपको कहा कि योजनाएं बनाना और बजट को मंजूरी देना। अब योजनाएं में अभी पहले भी कहा है कि योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं ग्राम सभा की, सड़क का विकास करना, कृषि का करना, सिंचाई का करना, चिकित्सा है, या अन्य जो सरकारी रोजगार की आज का बहुत सा है, और आवास की व्यवस्था, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही, आवास विकास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको गाँव तक पहुँचाने का कार्य, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य ये करती है। और ये जो है केवल योजनाएं बनाती है, ग्राम सभा योजना बनाती है, उसको कार्य रूप में परिणित करने का सारा कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान, सरपंच भी कह सकते हैं, और गांव का मुखिया भी कह सकते हैं। और उसके साथ होते हैं वो सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर जिन्हें बोलते हैं, वो सदस्य होते हैं। ये इस कार्य को कार्य रूप में परिणित करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो स्थानीय स्वशासन में जो पहला भाग है ग्रामीण क्षेत्र का, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के बारे में आपको बताया गया। और अगली वीडियो में हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। धन्यवाद।